30 अक्टूबर 2008 गुवाहाटी का एक बिल्कुल आम दिन। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 10 सेकंड में इस भीड़ भाड़ वाले चौराहे की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह के ठीक 11 बजे गणेशगुड़ी चौक, जहां रोज की तरह ट्रैफिक, दुकानें और लोगों की आवाजाही चरम पर थी। कोई बाजार जा रहा था, कोई स्कूल, कोई ऑफिस, हर चेहरा अपनी दुनिया में डूबा हुआ। लेकिन इस रोजमर्रा की भीड़ में एक खतरा चुपचाप धड़क रहा था, बिल्कुल अनदेखा, बिल्कुल अनसुना। असम ने हिंसा का दौर पहले भी देखा था, लेकिन 2008 में हालात तनावपूर्ण थे। खुफिया रिपोर्टें चेतावनी दे रही थीं कि कुछ बड़ा हो सकता है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि हमला एक ऐसे खुले चौराहे पर होगा जहां हर पल सैकड़ों लोग गुजरते हैं, जहां जिंदगी पूरे शोर और हलचल के साथ बहती है। गणेशगुड़ी का वही चौराहा और एक सफेद कार हल्की सी टेढ़ी खड़ी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। लोग उसके बगल से गुजरते रहे, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, ऑफिस जाने वाले लोग। और ट्रैफिक की आवाजों के बीच वो कार चुप स्थिर मगर घातक। फिर घड़ी ने 11:20 पर टिक किया। एक तेज चमक और अगले ही पल सारा चौराहा एक भयानक धमाके से कांप उठा। धुआं, चीखे, दौड़ते कदम, मदद के लिए पुकारते लोग। कुछ ही सेकंड में गणेशगुड़ी का चेहरा बदल चुका था। धमाका इतना बड़ा था कि आवाज पूरे शहर में गूंजी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब कुछ तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक तबाही अपनी पूरी हद पार कर चुकी थी। जांच शुरू हुई। कार में फिट किया गया था एक हाई इंटेंसिटी आईईडी। फॉरेंसिक रिपोर्टें, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, हर सुराग एक नई दिशा में इशारा कर रहा था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि एक बेहद सोचा समझा योजनाबद्ध आतंकवादी वार था। सरकार हरकत में आई, सुरक्षा बढ़ाई गई, विशेष जांच दल गठित हुए, संदिग्ध संगठनों पर नकेल कसी गई। राज्य और केंद्र दोनों ने स्पष्ट कहा, यह हमला सिर्फ गुवाहाटी नहीं, पूरे देश को डराने की कोशिश थी। आज सालों बाद गणेशगुड़ी फिर से रोशन है। दुकानों की हलचल, ट्रैफिक, मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ लौट आया है। लेकिन उस दिन की यादें अब भी हवा में तैरती हैं। कई आरोपी पकड़े गए, कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या ऐसी घटनाओं को कभी पूरी तरह रोका जा सकता है? उस दिन सिर्फ एक कार नहीं फटी थी, फट गई थी कई जिंदगियों की उम्मीदें। और हर साल 30 अक्टूबर आते ही गणेशगुड़ी हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी कीमती है और उसे बचाए रखना कितना जरूरी। 30 अक्टूबर 2008 असम के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसने दर्द भी दिया और एकता की ताकत का एहसास भी। ये घटना हमें बताती है कि आतंक का सामना सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, एकजुटता और इंसानियत से होता है।